आज की वीडियो में हम बात करेंगे समय पहले पोर्टफोलियो के हवाले से, आज के सेशन के हवाले से और कल क्या होने जा रहा है। और मार्केट में जो पोजीशंस नज़र आ रही है शरह सूद और IMF कंक्लूजन पर, उसको भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 19 मार्च की कॉल लेकर। सबसे पहले आज के सेशन को देख लेते हैं। बड़ा ही लिमिटेड मूव का सेशन था, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। वॉल्यूम भी 7-7.5% मज़ीद कम हो गए। 65,148 का हाई, 64,812 का लो। तो विद इन द लिमिटेड रेंज मार्केट मूव हुई है, कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आई। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने टारगेट्स कुछ स्टॉक्स के अचीव कर लिए। यही ख़ास बात है मार्केट की कि मार्केट आपको ये अपॉर्चुनिटी हर वक्त देती है अगर आप की आंखें खुली हों, फोकस हों। आप 64,993 की अहमियत को हम वाज़े तौर पे आज के सेशन में देख सकते हैं। और अगर आज का लो देखें तो वो भी आपको हैरान करेगा। एग्जैक्टली 64,810 के पास मार्केट सुबह जब नीचे आती है तो इस लो को सिक्योर करती है और फिर वहाँ से रिकवरी लेती है। फिर मिड डे कॉल में भी आपको ये बात समझाई गई कि 64,993 के नीचे एग्जॉस्शन है, मगर कोई मसला नहीं है। और अगर 810 तोड़ देगी तो फिर रिकवरी नहीं करेगी। तो 810 तो उसने नहीं तोड़ा, क्योंकि जो मिड डे के बाद जो लो बना है वो 800 के ऊपर ही मार्केट रही, 850 तक आई होगी। और फिर आखिरकार मार्केट 64,890 पे क्लोज हो गई 74 पॉइंट के इजाफे के साथ। 9 करोड़ 17 लाख के वॉल्यूम कम है। बहरहाल पोर्टफोलियो पे बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल में कल परसों रात को आपको वो मार्च में जो पोर्टफोलियो ऐड ऑन हो रहा है वो भी आपको बताए गए हैं। और दिसंबर पोर्टफोलियो तो क्लोज़ हो चुका है। और बेशक इस दफ़ा अब जो नया पोर्टफोलियो पे हम काम कर रहे हैं उसमें जो नए स्टॉक लेकर आएंगे उसमें हम इस दफ़ा पहली दफ़ा आपकी तजावीज़ पर भी गौर व फिक्र करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐड ऑन हो, उसका क्राइटेरिया हमारा अपना होगा। अगर वो हम समझेंगे तो ऐड ऑन करेंगे, मगर बहरहाल आपकी तजावीज़ से फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि जो हमारी आइटम लिस्ट होगी उसमें मज़ीद कुछ स्टॉक्स का इजाफ़ा हो सकता है, या वो स्टॉक जो हमारी नज़रों में ना हो और आपकी वजह से वो हमारी नज़रों में आए और फिर हम उस पर काम करें, तो हो सकता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इसलिए हमने सोचा है कि आपको भी इन्वॉल्व किया जाए। और अगर आप लोग चाहें तो इसे ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें। आप लोग जब आपस में डिस्कस करते हैं तो मैं उसको देख रहा होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ आप लोगों को ज़रूरत होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, मैं ख़ुद ही बीच में आता हूँ। मगर आप लोगों की डिस्कशन से एटलीस्ट एक हेल्दी डिस्कशन होगी, तो इसको ज़रूर जारी रखें। और मार्केट के हवाले से भी जो दिन में मिड डे कॉल आती है उससे पहले आप लोग अपनी मार्केट के बारे में गुफ्तगू और अपनी ट्रेड्स को ज़रूर डिस्कस किया करें। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर ईच अदर। आप जिस तरह आप में से कुछ लोग जो हैं पुरानी कॉलों के ट्रिगर्स याद दिलाते हैं तो उससे आप लोगों को इजाफी ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये प्रैक्टिस जारी रखें, इसको छोड़े नहीं। तो बहरहाल प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट अगर देखें हम तो अभी वही, कोई तब्दीली नहीं है मेरे मौक़िफ़ में। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि 64,993 वही मिनिमम लेवल है। इसके नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए। नीचे ट्रेड करेगा एग्जॉस्टेड रहेगा, और अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो थोड़ी बहुत और एक्टिविटी करेगा। शार्प हाई को इग्नोर कीजिएगा और उसमें ट्रैप मत होइएगा। उसका बड़ा आसान तरीका है, अब पहले से लाइन लगा लें और चार्ट 15 मिनट पे खोल लें और देखें कि काउंट करें कितनी देर रुक रहा है। तो जो विक्स होती हैं या कम टाइम जो ऊपर गुजार रहा होता है तो उसको आप शार्प हाइस कह सकते हैं। तो उस पर आप ट्रैप नहीं हो पाएंगे अगर आप चार्ट सामने रखेंगे और 64,993 पे लाइन लगाएंगे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं समझता हूँ कि बियर्स जो थोड़े से एग्रेसिव होंगे वो 64,391 पे होंगे। ये अगर टूट जाता है तो फिर आपके पास एक लेवल आता है 63,830,
پھر 63,500 اس ایریا میں تک بھی جانے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. اب ویسے اگر شارٹ ٹرم کی بات کریں تو مارکیٹ کو 64,993 کے اوپر ہی رہنا چاہیے اگر اسے شارٹ ٹرم ویو بنانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر 64,993 کے اوپر جائے بھی تو وہاں پر کافی لیولز ہیں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ کو 65,800 اور 66,055 یا 58 کے بیچ میں بھی ریزسٹنس ہے. تو لہذا یہ جو مارکیٹ کے لیے ریزسٹنسز ہیں, ایون 65,355 332 کی جو ریزسٹنس ہے یہ بھی بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس ہے. تو انفیکٹ اریٹیٹنگ ریزسٹنسز موجود ہیں, تو تھوڑی سی پاورفل موو چاہیے والیوم کے ساتھ تاکہ اس ایریا سے باہر نکلے. اور ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں ویکینڈ کی کال میں کہ اگر 66,150 169 کو مارکیٹ توڑ دے تو ہم ہسٹوریکل ہائی کو بھی توڑ سکتے ہیں. تو یہ تمام پاسبلٹی ہیں. اور اگر ہم ڈاؤن سائڈ دیکھیں تو 64,810 کے نیچے مارکیٹ کو ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کے نیچے ٹریڈ کرنا آپ کو بیک فٹ اسٹریٹجی کی طرف دھکیلے گی, اور پھر اگر اس دوران اس نے 64,707 کو توڑ دیا تو پھر مارکیٹ پیورلی ایگزاسٹڈ ہو جائے گی. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر طور پہ اس کو فالو کر سکیں گے. اچھا, یہاں پر ایک بات جو آپ کو اور سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اکثر لکھتا ہوں کہ 10 بجے کے بعد, وہ اصل میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سکھا اور سمجھا سکوں پری اوپن کی اہمیت, کہ پری اوپن کی اہمیت کیا ہے. تو اگر آپ پری اوپن کی اہمیت کو سمجھ لیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی, بہتر بھی لگی ہوگی. کل کے اس میں IMF کا جو کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ ہوگا, ابھی تو الگ الگ لوگوں کی گفتگو بھی آ رہی ہے, لوگ اپنے تجزیات اور تحفظات پیش کر رہے ہیں. جو کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ ہوگا جس پہ ہماری گورنمنٹ ایگری کرے گی اور پھر IMF اپنا ورڈکٹ دے گی, تو وہ کنکلوسیو جو اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا مارکیٹ کے لیے. اور شرح سود میں اضافہ بھی نہیں ہوا, کمی بھی نہیں ہوئی, برقرار رہا ہے. تو میرے خیال میں یہی پریڈکٹڈ بھی تھا, جو فورکاسٹ تھا وہ بھی یہی تھا. تو لہذا کوئی فرق نہیں ہے. اور مارکیٹ کے لیے یہ نیوٹرل سے نیگیٹو ہے. نیوٹرل اس حد تک ہے کہ اگر فورکاسٹ جو ہوتا ہے اگر وہی چیز سننے میں آتی ہے تو اس کو ہم نیوٹرل اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی جو فورکاسٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کو مارکیٹ ایبزارب کر لیتی ہے. مگر میں اس کو نیوٹرل ٹو نیگیٹو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ بہت ڈیسپریٹ ہے کہ اب جو SBB کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ کم ہو. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ اس کا منفی رجحان بھی دیکھا جائے. بہرحال اب دیکھتے ہیں. میرے خیال میں کتنے بجے آئی ہے مجھے تو یاد نہیں ہے, یہ اناؤنسمنٹ شام کو اگر آئی ہے تو اس کا امپیکٹ کل ہوگا. آج کی مارکیٹ تو کلوز ہو چکی تھی. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے لیول اور ٹریگر پر فوکس رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.